नमस्कार, मैं सुनीत आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल PSY ऑफ चार्ट 24 में। आज का टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं थोड़ा डिटेल में। इसके लिए कि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको कि चार्ट रीडिंग करना अभी भी डिफिकल्ट हो रहा है। चार्ट किस तरीके से रीड करना चाहिए, किस हिसाब से चार्ट रीड करते टाइम पे क्या आपका माइंड सेटअप होना चाहिए, तो उस पे हम एक डिटेल डिस्कशन करते हैं अभी। तो जैसा कि मैं आपको बता दूं, कभी भी है मार्केट में ना, तो मार्केट में हमेशा मैंने जो रूल बताया है, मैं अपने हर एक वीडियो में बताता हूँ कि मैं अपना खुद का कुछ रूल बनाता हूँ। आप भी कुछ अपने रूल बना सकते हैं। उसके अगेंस्ट आपको बस नहीं जाना है। मार्केट में अगर आपको लॉन्ग टर्म तक बने रहना है तो मार्केट में उसके अगेंस्ट कोई भी व्यू आपका नहीं रहना चाहिए, क्योंकि आप अपने ही लॉजिक के अगेंस्ट अगर आप जा रहे हैं तो मार्केट में अल्टीमेट आप किसी पे भरोसा नहीं कर सकते और मार्केट में आप लॉस बुक करके ही अपने को क्लोज कर देंगे। तो इस चीज को हम लोग एक राइट वे में किस तरीके से सीखें, चलिए मैं बताता हूं आपको। तो मैंने कल की डेट में क्या बताया, कल की डेट में मैंने, अगर जो भी व्यूअर मेरा ये वीडियो नहीं देखा है कल का, वो कल जा करके वीडियो में एनालिसिस में देख सकता है। बहुत सी चीजों को लोग कॉम्प्लेक्स बना देते हैं, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना है। कितना इजी वे में लोगों को समझा सकते हो, कितना इजी वे में आप खुद समझ सकते हो, ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप चीजों को 50 तरीके का इंडिकेटर, 50 तरीके का सब कुछ लगा करके आप मार्केट में आप नहीं लॉजिक अपना सेट कर सकते हो। इसके लिए कि मार्केट में इंडिकेटर आप कैसे यूज करोगे। मार्केट इंडिकेटर यूज किया जाता है, लेकिन मैंने अपने वीडियो में, प्रीवियस वीडियो में बताया कि इंडिकेटर का सर्टेन यूज कहाँ पे आना है, कब आना है, वो एक लॉजिक होता है उसका, तब लोग यूज करते हैं। और आप सिर्फ इंडिकेटर पे ट्रेड ले सकते हैं, तो फिर ये तो बिल्कुल से आप गलत कर रहे हैं। ट्रेडिंग में आप कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। जितने भी लोगों ने इंडिकेटर बनाया है और जो लोग यूज कर रहे हैं, उनको भी अच्छे से मालूम होगा कि आज तक कितना उन लोगों ने प्रॉफिट बनाया है। तो तो मैं किसी भी व्यूअर को ब्लफ में नहीं डालना चाहता हूँ, और मैं सोचता हूँ कि वो लोग खुद अपना एक स्किल डेवलप करें और जाने कि मार्केट में ट्रेड किस तरीके से सीखा जा सकता है और किया जा सकता है। तो हम लोग देखते हैं, कल की वीडियो में एनालिसिस में मैंने बताया भी है कि ये जो कल का मार्केट है, ये जो कल का मार्केट है, तो मार्केट में हम लोग देखेंगे कि मैंने आपको बताया था मैं क्या देखता हूँ मार्केट में। फर्स्ट मेरा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, डे का हाई मेरा क्या हो जाता है, एक रेजिस्टेंस हो जाता है, और जो डे का लो हो जाता है मेरे लिए क्या हो जाता है, वो सपोर्ट हो जाता है। तो प्रीवियस डे का हाई क्या था, प्रीवियस डे का हाई आप देखोगे तो ये लेवल आपका प्रीवियस डे का हाई है, और प्रीवियस डे का लो क्या है, ये लेवल आपका क्या है, प्रीवियस डे का लो है। तो यही छोटी सी चीज है, आपको माइंड में बैठा के रखनी है कि मार्केट में अगर आपको एक डायरेक्शनल मूव पकड़ना है, एक बड़ा मूव कैप्चर करना है, तो हमेशा प्रीवियस डे का, अब मैं नहीं कहता हूँ 10 दिन का आप एनालिसिस करो, लेकिन एटलीस्ट प्रीवियस डे का जो सबसे लेटेस्ट डाटा है उसको आप जरूर रीड करिए। तो मैं आपको बता दूं, मैंने मैंने कल मार्केट में क्या देखा कि भाई इस लेवल पे मार्केट ओपन होकर के इस लेवल से एक एक बाउंस लिया है। इस लेवल से मार्केट ने क्या लिया है, एक बाउंस लिया है। तो ये लेवल मेरे लिए किस तरीके से काम कर सकता है, ये लेवल जिस लेवल से बाउंस लिया, मतलब कि यहाँ पे बायर्स हैं। सेलर्स को अगर मार्केट को नीचे ले जाना होगा तो क्या करेंगे, वो बायर्स के जोन में नहीं जाने देंगे मार्केट को फिर अपने एरिया में पुल करेंगे वो लोग। तो यहाँ पे देखेंगे, एक बार रिटेस्ट किया यहाँ पे मार्केट ने, ब्रेक किया, उसके बाद रिटेस्ट किया। रिटेस्ट करने के बाद मार्केट ने क्या किया, फिर से नीचे की साइड में आया। फिर नीचे की साइड में आने के बाद मार्केट क्या किया, फिर से वही बायर्स के जोन को फिर से रिटेस्ट किया। फिर क्या है, यहाँ पे कौन है, सेलर है। सेलर नहीं चाहता कि भाई बायर्स के जोन में जाए किधर भी, तो फिर सेलर्स ने मार्केट को नीचे लाया। उसके बाद फिर जाके मार्केट ने क्लोज, जिस लेवल से मार्केट उठा था उसी लेवल पे जाके मार्केट ने अपना एंड किया, वहीं पे जाके क्लोजिंग दिया। तो मैंने आप लोगों को बताया भी था कि मेरा क्या लॉजिक होता है मार्केट में। कभी भी मैं अगर ट्रेड करता हूं तो प्रीवियस डे हाई एंड लो का ब्रेक होने के बाद में मैं देखता हूं कंफर्मेशन कि मार्केट में किस हिसाब से मैं कंफर्म्ड हूं और कहां पे मेरा रिस्क एंड रिवार्ड सबसे अच्छा मैनेज हो सकता है, कहां पे मुझे कम रिस्क लेना पड़े और रिवार्ड मेरे लिए
बड़ा हो, मैं बड़ा रिवार्ड कैप्चर कर पाऊं। तो देख सकते हैं हम लोग कि कल की डेट में मार्केट, मैं हमेशा बोलता हूं, कभी भी डे लो ब्रेक करता है। प्रीवियस डे का मैंने इसीलिए स्टार्टिंग में मैंने नहीं कैप्चर किया, मैं जा करके एक जब पर्टिकुलर लेवल पे मुझे मिला था तब मैं जा करके उस पॉइंट को कैप्चर किया। मैं हमेशा बताता हूँ कभी भी है तो मार्केट को रिटेस्ट करने के लिए आना चाहिए, प्रीवियस डे के लो को रिटेस्ट करने के लिए आना चाहिए। ये मेरे लिए सबसे अच्छा ट्रेड होता है, ये मेरे लिए सबसे अच्छा ट्रेड सेटअप है, क्योंकि यहाँ पर रिस्क मेरा बहुत ही मिनिमाइज रहता है, ज्यादा से ज्यादा 7 8 10 पॉइंट का रहता है, और यहाँ से मेरे पास रिवार्ड पूरा ओपन रहता है, मैं कितना भी ट्रेल करके रिवार्ड को बुक कर सकता हूँ। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि मार्केट क्या किया, इसी लेवल पे बार बार रिटेस्ट किया, रिटेस्ट करने के बाद जब भी ये लेवल ब्रेक किया, आप देखेंगे कि मार्केट में जब भी निगेटिव सेंटीमेंट, अब कल की डेट में क्या है, एक बड़ा गैप अप हुआ मार्केट में ऐसे हमेशा ये चीज दिमाग में बैठा के चलिए कि जब भी कोई बड़ा गैप डाउन होता है, कभी भी बड़ा गैप डाउन होता है, तो नेक्स्ट डे का मूव क्या हो सकता है उसके हिसाब से आप प्लानिंग प्लानिंग करिएगा। मैं नहीं बोलता हूं कि आप कंफर्मेशन के साथ में ना जाए, कंफर्मेशन लेके ही आप मार्केट में ट्रेड करें, रिस्क एंड रिवार्ड हमेशा मैनेज कीजिए आप अपना। तो देखेंगे मार्केट में क्या हुआ, मार्केट ने एक यहाँ से रिटेस्ट लिया, रिटेस्ट लेने के बाद ये फिर से मार्केट डाउन आया, तो इसका मतलब मुझे तो यहाँ से क्लियर हो गया कि मार्केट इस जोन पे रिटेस्ट के लिए आएगा और यहाँ से रिजेक्ट होगा। तो मैंने अपना पहले ही लॉजिक बताया कि मैं हमेशा कभी भी हो गैप डाउन हो और यहाँ पे रिटेस्ट मारे और यहाँ से कोई रिजेक्शन दिखाए मुझे, इस लेवल से मुझे लो से कोई रिजेक्शन दिखाए, तो मैं देखूंगा कि यहाँ से मार्केट प्राइस क्या क्या कर रहा है, रिजेक्ट कर रहा है मार्केट को। तो यहाँ से जब रिजेक्शन मैंने रीड कर लिया तो मैंने यहाँ से अपना प्लान बना लिया बीरिस का। तो मार्केट में आज देखेंगे मार्केट किस लेवल तक गया है। मार्केट में आप करेंट डेटा पे कभी मत एनालाइज कीजिए, क्योंकि करेंट डेटा में क्या है, करेंट डेटा में आप देखेंगे तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा डब्ल्यू टाइप का पैटर्न बना रहा है। अब रिटेल ट्रेडर को कौन बताए कि मार्केट बियरिश है, बहुत लोगों ने यहाँ पे रिस्क एंड रिवार्ड मैनेज किया होगा। मैं आपको बता दूं सबसे बड़ी गलती होती है ट्रेडर्स की कि इस लेवल पे रिस्क एंड रिवार्ड, कि भाई यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बना है और इस लेवल पे रिस्क एंड रिवार्ड मैनेज करना। कभी भी ऐसे लेवल पे मार्केट का प्रीवियस डे का व्यू अगर आपके करेंट डेटा के व्यू के साथ में मैच नहीं करता है तो कभी भी आप रिस्क एंड रिवार्ड किसी भी लोकेशन पे आप मत लीजिए, किसी भी पॉइंट पे आप मत लीजिए। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बनाया लेकिन यहाँ से मार्केट फिर से डाउन हुआ। अगर ये डब्ल्यू पैटर्न अगर मार्केट इस लेवल पे आकर के ब्रेक करता, फिर ऐसा आता, फिर ये करके ऐसा बनाता, तो तब मैं कंफर्म था, ये ऐसे लेवल पे आता, यहाँ पे कुछ डब्ल्यू पैटर्न बनाता तो मैं कंफर्म ट्रेड में लेता ऊपर के लिए। लेकिन कभी भी जब मैं मुझे मालूम चल गया कि प्राइस इस लेवल से रिजेक्शन दे रहा है, प्राइस किस लेवल से रिजेक्शन दे रहा है, प्रीवियस डे के लो से रिजेक्शन दे रहा है, तो जब तक मार्केट इसको ब्रेक करके ऊपर नहीं जाता है, जब तक मार्केट इसके ऊपर ब्रेक करके सस्टेन नहीं करता है, तब तक हमारा कोई भी ऊपर लॉन्ग का कोई भी प्लानिंग नहीं रहेगा। तो मार्केट में यही सिंपल सा लॉजिक है, आपको यही चीज सीखना होता है कि मार्केट में किस तरीके से आप लॉजिक को एक सिंपली वे में अपने ले जा करके आप अपने व्यू को ट्रेड कर सकते हैं। मैं कभी भी ये प्लान नहीं करता, मैं हमेशा क्या है, गैप डाउन हुआ है तो हमेशा जो गैप डाउन हुआ तो जो 5 मिनट का कैंडल है उसका एटलीस्ट लो ब्रेक होकर के सस्टेन मार्केट को करना चाहिए। तो तो मैं हमेशा गैप डाउन में क्या है, मैं 5 मिनट का कैंडल पकड़ता हूँ और वो भी गैप डाउन में मैं क्या करता हूँ, ट्रेंड के अगेंस्ट में कोई ट्रेड नहीं करने का प्लान करता हूँ कि 5 मिनट, सॉरी, कि 5 मिनट कैंडल का कोई भी ऊपर का ब्रेकआउट मिल गया तो मैं ट्रेड कर लूंगा, नहीं। गैप डाउन हुआ है मार्केट में, मेरा व्यू यही रहेगा कि मार्केट में मुझे कहीं ना कहीं निगेटिव सेंटीमेंट मिलेगा, तब मैं जाकर के ट्रेड करूंगा। तो ये लॉजिक है हमारा। 5 मिनट का जब भी ये लो ब्रेक करता है गैप डाउन में, ओनली गैप डाउन में आपको 5 मिनट का जो कैंडल है उसका लो ब्रेक होना चाहिए, उसके ऊपर थोड़ा सा मार्केट सस्टेन करे, आधा घंटा 1 घंटा सस्टेन करे, उसके बाद ब्रेक करता है तो हमें ऐसे कुछ मूव देखने को मिलते हैं मार्केट में। तो हमेशा अपने अपने व्यू को मार्केट के व्यू के साथ में मैच करिए, मार्केट के अगेंस्ट में जाकर के कोई भी ट्रेड मत कीजिए। मैं बार बार यही चीज बोलता हूँ कि मार्केट के अगेंस्ट नहीं जाना है, मार्केट के साथ में ही हमको जाना है। तो यहाँ पे देखेंगे मार्केट खुलता कहाँ पे है, गैप डाउन इस लेवल के आसपास, मार्केट यहाँ से बाउंस लेता है। मुझे तो मालूम था, मैं हमेशा बताता हूँ मेरे लिए क्या है, प्रीवियस डे का लो सपोर्ट हो गया और प्रीवियस डे का हाई मेरे लिए क्या हो गया, रेजिस्टेंस हो गया। ये मेरे लिए रेजिस्टेंस हो गया और ये मेरे लिए सपोर्ट हो गया, ये मैंने आपको बता भी दिया है। तो मैं क्या देखूंगा कि मार्केट इस प्राइस लेवल से रिजेक्शन रिजेक्शन भी दे दिया मार्केट ने,
यहाँ से मैंने कैप्चर कर लिया कि मुझे यहाँ से निगेटिव होना है। और बड़े बड़े क्वांटिटी के साथ में कब आप ट्रेड कर सकते हैं, जब ऐसे कुछ 5 मिनट का गैप डाउन हुआ है, 5 मिनट एक कैंडल का लो ब्रेक कर दिया रिटेस्ट करने के बाद में, तो कंफर्म हो गया कि यहाँ से मार्केट नीचे ही जाने वाला है। तो इसी हिसाब से हम लोग लॉजिक के साथ में मार्केट में ट्रेड करते हैं। अगर एक दो एग्जांपल्स आपको और चाहिए तो मैं आपको एग्जांपल्स हम लोग और एक डिस्कस कर लेते हैं मार्केट में। ये सारे लेवल्स मैं हटा दे रहा हूं, मैं एक नया लेवल फिर से बनाऊंगा कल के लिए। मार्केट में कभी भी किसी लेवल को आप उठा लीजिए, मार्केट में क्या होता है, ये सबसे सबसे कॉम्प्लेक्स दिख रहा है चार्ट ये वाला। हमेशा क्या है, आप अगर इस 15 तारीख को आपको ट्रेड करना है तो 14 तारीख का मार्केट आपको रीड करना पड़ेगा, उससे प्रीवियस डे का मार्केट आपको रीड करना पड़ेगा कि मार्केट में किस लेवल पे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आ रहा है। अगर हम देखेंगे तो मार्केट में इस लेवल से क्या दिया था 14 तारीख में, ये आपको समझाने के लिए मैं प्रीवियस डेटा को सिर्फ बता रहा हूं। तो आप मार्केट को रीड करना सीखिए कि मार्केट में प्रीवियस डे में क्या हुआ, इस लेवल से रिजेक्शन आया, इस लेवल से रिजेक्शन आया और बार बार क्या कर रहा था, इस लेवल को रिटेस्ट करके मार्केट इसी लेवल के नीचे में, इसी लेवल के नीचे में क्या किया था, मार्केट ने क्लोजिंग दिया था, मार्केट ने इसी लेवल के नीचे में क्लोजिंग दिया था। तो हमारे पास में जो लेवल सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है क्या है, ये लेवल मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट लेवल हो गया ना, प्रीवियस डे का हाई और प्रीवियस डे का लो, प्रीवियस डे का लो और प्रीवियस डे का हाई के बाद में सबसे इंपॉर्टेंट लेवल क्या है, ये है। अब हम लोग, मैं इसके लिए इंपॉर्टेंट लेवल बोलता हूँ, हाई लो मार्क करिए और इंपॉर्टेंट लेवल मार्क करिए, उससे आपको क्या मालूम चलेगा कि मार्केट में हमें किस साइड का सिनेरियो हमेशा एक्सेप्ट करके रखना है, हमको क्या चीज नहीं होल्ड करना है और क्या चीज सबसे ज्यादा दिमाग में बैठा करके पकड़ना है। तो हम लोग देखेंगे कि मार्केट जिस लेवल को सबसे ज्यादा रजिस्ट किया था, जिस लेवल को सबसे ज्यादा रजिस्ट किया था, इन लेवल्स को सबसे ज्यादा रजिस्ट किया था, मार्केट इसके नीचे क्लोजिंग भी दिया था, आप लोग देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट डे मार्केट जस्ट अपोजिट इस लेवल के ऊपर होता है, खुलता है, हाई के नीचे है मार्केट, लेकिन क्या करता है, इस लेवल को ब्रेक नहीं होने देता है, इस लेवल से क्या करता है मार्केट, एक बाउंस लेता है, फिर मार्केट क्या करता है, फिर रिटेस्ट करने के लिए आता है। तो जब भी रिटेस्ट करने के लिए आता है तभी हमको रिस्क लेना है। मार्केट में अगर आपको मूवमेंट नहीं समझ में आता है तो जिस लेवल से मार्केट बार बार बाउंस कर रहा है, अगर रिस्क लेना है तो उस लेवल से जिस साइड में मार्केट जाता है उस साइड का डायरेक्शन ही आपको चूज करना है। तो मार्केट ने क्या क्या डायरेक्शन किया, ऊपर के लिए पकड़ा हुआ है, फिर हम भी क्या करेंगे, ऊपर के लिए, क्योंकि यहाँ पे हम रिस्क, हमको मालूम है कि ये लेवल ब्रेक होता है, अभी हमको कंफर्म मिल गया कि ये लेवल अगर ब्रेक होगा तो मार्केट नीचे जाएगा, क्योंकि इस लेवल से मार्केट ने बाउंस किया है। तो बायर्स क्या है, बायर्स इस लेवल को होल्ड करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो हमको इसी हिसाब से मार्केट में अपना लॉजिक सिंपली तरीके से सीखना होता है। मार्केट में आपको महीने में 10 ट्रेड मिलेंगे, लेकिन आप सक्सेसफुल ट्रेड करेंगे। एक लॉट के हिसाब से भी अगर आप 50 पॉइंट कैप्चर करते हैं तो आपका एक डिसेंट सा अमाउंट, आपके खर्चे के लिए अमाउंट आपके लिए निकल जाता है। तो ज्यादा डेली ट्रेड करना और रेगुलर बेसिस पे ट्रेड करना जरूरी नहीं है, आपका जब भी सेटअप बनता है तभी आप ट्रेड करिए। चलिए आइए डिस्कस करते हैं कल के लिए, हम लोग कल का हम लोग का क्या प्लान हो सकता है। अब मेरे लिए क्या हो गया, आज का डे हाई क्या हो गया, ये लेवल मेरे लिए डे हाई हो गया, ये लेवल मेरे लिए क्या हो गया, डे लो हो गया। अब मार्केट में सबसे अच्छी चीज आपको क्या सीखनी है, मार्केट सबसे ज्यादा टाइम कहां पे बिताया है, अगर देखें हम लोग सबसे ज्यादा किस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल को रिस्पेक्ट दिया है मार्केट ने। मार्केट में इस तरीके से आप सीखना चालू करिए। अगर आप इस तरीके से सीखना चालू करेंगे तो मार्केट में आप अच्छे लॉजिक को डेवलप कर पाएंगे और अपना व्यू आप अच्छी तरीके से रख पाएंगे, क्योंकि आपको जब इस तरीके से आप सोचना चालू करते हैं तो आप जो जो बड़े ट्रेडर्स हैं उनके कम्युनिटी में आप मिल जाते हैं, मार्केट में आप उनके लॉजिक के साथ में हो जाते हैं, तो उनका जो डायरेक्शन होगा वो आपका डायरेक्शन व्यू में मैच कर जाएगा, तो आपकी प्रोबेबिलिटी प्रॉफिट करने की ज्यादा हो जाएगी। तो हम लोग देखेंगे कल के लिए मार्केट ने क्या किया, मार्केट किस लेवल पे सस्टेन किया, इस लेवल को, इस लेवल को जब भी मार्केट ने ब्रेक कर दिया तो मार्केट क्या हुआ, फिर मार्केट
रिटेस्ट करने के लिए नहीं आया, इस लेवल को रिटेस्ट करने के लिए मार्केट नहीं आया और फिर नीचे रहा। अगर हम लोग एक टाइम फ्रेम देखते हैं कि मार्केट कितना टाइम तक इस लेवल के ऊपर सस्टेन किया है, तो अगर हम लोग देखेंगे तो 12 बजे तक लगभग लगभग देखेंगे तो 2 घंटे 45 मिनट आपका 2 घंटे 45 मिनट आपका इस लेवल के ऊपर मार्केट सस्टेन किया है। 2 घंटे 45 मिनट के बाद में मार्केट इस लेवल के नीचे आ गया है। अब उसके बाद में कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल आपके लिए आता है कि जिसके जिसके नीचे में मार्केट उससे भी ज्यादा सस्टेन किया हो, ये टाइम वैल्यू से ज्यादा भी मार्केट उस लेवल के नीचे रुका हो। तो अगर हम लोग देखेंगे ये लेवल ब्रेक होने के बाद जो रिटेस्ट किया है, ये लेवल जाकर के रिटेस्ट करके ये आया है, तो ये क्या टाइम था? 12:15। 12:15 से लेकर के 3:30 बजे तक। तो अगर देखेंगे तो ये लेवल हमारे लिए जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लिए जो सबसे अच्छा लेवल होगा वो ये लेवल होगा, क्योंकि यहां पर क्या है, मार्केट ने ज्यादा टाइम बिताया है कंपैरिजन इस लेवल के। अगर कंपेयर करें हम लोग इस लेवल के कंपेयर में, मार्केट ने इस लेवल के नीचे में ज्यादा टाइम बिताया है। तो मतलब अगर देखा जाए तो सबसे पहले सेलर किस लेवल को प्रोटेक्ट करने का कोशिश करेंगे? इस लेवल को प्रोटेक्ट करने का कोशिश करेंगे कि ये लेवल मार्केट ब्रेक ना कर पाए ऊपर साइड में। तो हमें कल के लिए हमें लेवल्स मिल चुके हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, हमारे लिए कल की डेट के लिए फर्स्ट लेवल मैं बताता हूं। डे हाई हमारे लिए क्या हो जाता है? डे हाई हमारे लिए क्या हो जाएगा? डे हाई हमारे लिए क्या हो जाएगा? फर्स्ट लेवल। ये क्या हो गया? सेकेंड। और ये क्या हो जाएगा? थर्ड। हमारे पास में तीनों लेवल निकल चुके हैं अभी। सपोर्ट रेजिस्टेंस, इसको इस लाइन को आप जो भी बोलना है वो कल की डेट में मार्केट में के बिहेवियर के हिसाब से हम लोग डिसाइड करेंगे। अगर इसके ऊपर मार्केट खुलता है तो हम लोग बोलेंगे कि सपोर्ट के ऊपर में है मार्केट। क्या है, अगर इसके ऊपर खुलता है तो मार्केट क्या हो गया? सपोर्ट के ऊपर में है और इस रेजिस्टेंस के नीचे में ट्रेड कर रहा है, इस रेजिस्टेंस के नीचे में ट्रेड कर रहा है, 2 नंबर रेजिस्टेंस के। तो हम लोग प्लान करेंगे कल की डेट में अगर मार्केट फिर से गैप डाउन होता है तो एक रिटेस्ट फिर से हम लोग ऐसा फॉल करने का होने का वेट करेंगे मार्केट में। इस लॉजिक के साथ में हम लोग कल ट्रेड करेंगे। ये तीनों लेवल्स आप लोग मार्क करके रखिएगा। फर्स्ट लेवल है 45277, सेकंड लेवल है 44882, थर्ड लेवल है 44593। तो ये तीनों लेवल्स हमारे कल की ट्रेडिंग के लिए, हमको इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए मिल चुके हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।